नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। प्रिय दोस्तों, आज अपने एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान जिला दर्शन। क्या नाम है? राजस्थान जिला दर्शन। और राजस्थान में सबसे पहले अपन जिस क्षेत्र को शुरू कर रहे हैं उसका नाम है शेखावाटी। क्या नाम है उसका? शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र को सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। शेखावाटी क्षेत्र को शुरू करने का मतलब है कि सबसे पहले हम इस सीरीज में 3 जिलों को पढ़ेंगे। जो पहला होगा, यानी कि जो सबसे पहला इसमें जिला आता है वो है सीकर, उसके बाद आपका है चूरू और तीसरा जिला इसमें झुंझुनू। इस प्रकार से इसमें कितने जिले आते हैं? इस क्षेत्र में 3 जिले आते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के बारे में पहले जान रहे हैं। शेखावाटी क्षेत्र की स्थापना करते हैं एक जयपुर में रियासती काल में एक राजवंश था जो शासन किया करता था, और उसी राजवंश के एक राजकुमार थे जिनका नाम था रावशेखा। क्या नाम था? रावशेखा। किस राजवंश के थे ये? कछवाहा राजवंश के। यानी कि रियासती काल में कछवाहा राजवंश जयपुर रियासत में शासन किया करता था। ठीक। और सीकर, चूरू और झुंझुनू ये जो थे, जयपुर जो रियासत थी उसी के क्या थे? ये ठिकाने थे। जयपुर जो रियासत थी उसके ठिकाने हैं। कौन कौन से हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू का जो क्षेत्र था ये जयपुर राज्य के ठिकाने थे। ठीक। रावशेखा ने यहां पर जो शाखा चलाई, उसके जो वंशज जो थे बाद के, वो क्या कहलाए? यहां पर शेखावत कहलाई। क्या कहलाए? शेखावत। एक सेंस में हम कह सकते हैं कि शेखावतों का जो शेखावत है उनका इतिहास देखें तो उनका जो आदि पुरुष जो था, जहां से शुरू होती है इनकी कहानी, वो रावशेखा से शुरू होती है। और जिसी वजह से या इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? शेखावाटी नाम पड़ा है। ठीक। रावशेखा की छतरी जो है यह है परशुरामपुरा में। कहां पर है? परशुरामपुरा में। और जो ये परशुरामपुरा गांव है यह है झुंझुनू जिले में। क्या यहां पर इनकी छतरी है? वर्तमान में या करंट अफेयर से रिलेटिव अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है इस परशुरामपुरा से, तो भाई यह है कि वर्तमान सीएम सलाहकार जो हैं, क्या नाम है उनका? डॉक्टर राजकुमार शर्मा। ठीक। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जो हैं उनका पुश्तैनी घर है। और झुंझुनू में एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है नवलगढ़। क्या नाम है? नवलगढ़। यानी कि नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो डॉक्टर राजकुमार हैं ये एमएलए हैं या विधायक कह दीजिए, विधायक हैं। ये थोड़ा सा इसके बारे में हमने जाना है। ठीक। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन लेंगे इस सीरीज में झुंझुनू जिले को, यानी कि झुंझुनू जिले से हम राजस्थान जिला दर्शन की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक। झुंझुनू जिला, कौन सा जिला ले रहे हैं? सबसे पहले झुंझुनू जिला ले रहे हैं, यानी कि झुंझुनू जिले को सबसे पहले पढ़ रहे हैं पर। ठीक। झुंझुनू जिला। इस जिले की स्थापना किसने की है? इस जिले की स्थापना करते हैं मोहम्मद खां कायम खानी। मोहम्मद खां कायम खानी क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। जो कायम खानी है ये कहते हैं कि गोगा जी का एक 15वें वंशज थे जिनका नाम था कायम सिंह। ठीक। कायम सिंह जो है धर्म परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि जो पहले किस धर्म में थे? हिंदू धर्म में थे, और बाद में किस में आ गए? मुस्लिम धर्म में आ गए। और कालांतर में इन्हीं के वंशज जो है कायम खानी कहलाए। इस जिले को जिसने बसाया है उसका नाम है झुंझार सिंह। क्या नाम है? झुंझार सिंह। और यही एक बड़ा कारण है, झुंझार सिंह नेहरा नाम है उनका, एक जाट जाति से व्यक्ति थे। यही एक बड़ा कारण है कि इस जिले का नाम झुंझुनू है। बड़ा अजीम नाम है झुंझुनू। उसके बाद इस जिले की प्रमुख पहचान मान लीजिए, या प्रमुख या सामान्य जानकारी कह दीजिए। सामान्य जानकारी जिसमें क्षेत्रफल आएगा, साक्षरता दर आ जाएगी, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या क्या है, लिंगानुपात क्या है, वो आएगा सब। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल, इस जिले का क्षेत्रफल है
5,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5,928 वर्ग किलोमीटर क्या है इस जिले का क्षेत्रफल है। उसके बाद इस जिले की जनसंख्या, क्या जनसंख्या क्या है, इस तरह से याद कीजिए, 2137 इस तरह से याद कर लीजिए। उसके बाद जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो वह है 361 व्यक्ति हर किलोमीटर पर निवास करते हैं झुंझुनू जिले में। हर वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग निवास करते हैं? 361। उसके बाद इस जिले का लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात है इस जिले का 950। अगर -10 करेंगे तो चूरू का आ जाएगा, यानी कि चूरू का लिंगानुपात क्या है? 940। ठीक, फिर बात करते हैं अपन साक्षरता दर इस जिले की। साक्षरता दर क्या है इस जिले की? साक्षरता दर तो वह कितनी है? 74.01 है। और राजस्थान में इसका स्थान जो है वह तीसरा स्थान है। राजस्थान में साक्षरता के मामले में झुंझुनू जिले का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। बात की जाए पुरुष साक्षरता की, एग्जाम में पूछा गया इसे, पुरुष साक्षरता की बात करें तो राजस्थान में पहला स्थान है झुंझुनू जिले का। पुरुष साक्षरता और ग्रामीण स्तर पर जो साक्षरता होती है उस मामले में झुंझुनू जिले का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और साक्षरता के मामले में यानी कुल साक्षरता के मामले में झुंझुनू जिले में इसका तीसरा स्थान है। ठीक, राजस्थान में तीसरा स्थान है। उसके बाद अपन बात करते हैं जिले के उपनाम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, उपनाम क्या क्या हो सकते हैं जिले के, वो देख लीजिए। उपनाम क्या क्या हो सकते हैं? उपनाम कौन से जिले के? झुंझुनू जिले के। उपनाम कौन कौन से हो सकते हैं देख लीजिए। उपनाम में सबसे पहले अपन ले रहे हैं, इसे शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है। शेखावाटी का सिरमौर, शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है। ठीक, उसके बाद इस जिले को भारत में ताम्र जिला कहा जाता है, यानी कि भारत का ताम्र जिला कौन सा जिला है? झुंझुनू जिला है। ठीक, झुंझुनू जिले में जो खेतड़ी तहसील है उस खेतड़ी तहसील को ताम्र नगरी के नाम से जानते हैं कि राजस्थान में ताम्र नगरी की बात आए तो कौन सा होगा? झुंझुनू जिले में एक जगह है जिसका नाम है खेतड़ी। इस जिले में एक जगह है जिसका नाम है खेतड़ी, यानी खेतड़ी को ताम्र नगरी के नाम से भी अपन जानते हैं। फिर आप देखेंगे इसे राजस्थान मरुस्थल का पूर्वी प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? झुंझुनू जिले को। राजस्थान में मरुस्थल का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा जिला है? झुंझुनू जिला है। आप देखेंगे कि झुंझुनू के बाद पश्चिम में जो चूरू है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर, जोधपुर है, उन क्षेत्रों में क्या है? थार का रेगिस्तान फैला हुआ है और कुछ भाग जो है झुंझुनू जिले में भी है, जिसकी वजह से इसे राजस्थान में मरुस्थल का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा गया। एग्जाम में पूछा गया है, याद रह जाएगा, रखना ही पड़ेगा। फिर और क्या है इसके बारे में? इसे फौजियों का जिला कहा जाता है राजस्थान में। भारत भर में प्रसिद्ध है ये फौजियों का जिला। कौन सा जिला है? झुंझुनू जिला है, फौजियों का जिला। इसके बाद झुंझुनू जिले का जो उपनाम में तो नहीं आएगा वो, लेकिन झुंझुनू जिले का जो शुभंकर है, शुभंकर, वो कहा गया है काला तितर। एक पक्षी पाया जाता है यहाँ पर, काला तितर, और काला तितर को एग्जाम में पूछा गया है। झुंझुनू जिले का जो शुभंकर है, काला तितर, इसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं जिले के प्रमुख मेले कौन कौन से हो सकते हैं।
प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन लेंगे लोहागृल का मेला। लोहागृल का मेला वैसे नाम से प्रतीत होता है। कहते हैं कि महाभारत काल में जब पांडवों को वनवास या अज्ञातवास मिला, तो अज्ञातवास में जो है पांडव यहां पर आए थे, और कहते हैं कि उनके जो शस्त्र थे, जैसे कि गदा है, तीर कमान है, उनके बेड़ियां भी डाली गई थी, तो बेड़ियां वगैरह सारा का सारा जो था वो इसी लोहागृल में जो है गलकर टूट गया था। ऐसी कहानी है, ऐसी मान्यता है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र का नाम लोहागृल पड़ा। यहां पर हर वर्ष 2 मेले बढ़ते हैं। एक बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को। जो पहला मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को मेला बढ़ता है। एक सेंस में इसे गोगा नवमी भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसे? गोगा नवमी भी कहते हैं, गोगा नवमी भी कहते हैं। और इसी दिन आपको पता ही है कि एक मेला तो चूरू में बढ़ता है गोगा जी का, ददरेवा में, और एक बढ़ता है हनुमानगढ़ नौहर में, और जो दूसरा मेला बढ़ता है वह बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। और ये जो मेला है ये 6 दिन तक मेला बढ़ता है। भाद्रपद अमावस्या तक की मेला रहता है, भाद्रपद अमावस्या तक। यहां पर स्नान की कहानी तो ऐसी है कि जिस दिन सोमवार भी हो, ठीक, जिस दिन सोमवार भी हो, और एक सेंस में यूं कह दीजिए कि उसी दिन अमावस भी हो, यानी कि एक सेंस में उन्हें सोमावती माउस कहते हैं, सोमावती माउस। तो उस दिन लोग जो है यहां पर स्नान करने के लिए जाते हैं, एक तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं लोहागृल को। इसी लोहागृल में एक जो प्रधान मंदिर है, या कह सकते हैं कि जो बड़ा मंदिर है, उसका नाम है सूर्य मंदिर। यानी झुंझुनू जिले के मेलों के साथ अपन मंदिरों का जिक्र कर लेंगे। सूर्य मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है लोहागृल का। इसी के साथ यहाँ पर जो लोग जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि यहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम है सूर्य कुंड। कहते हैं कि इस कुंड में गोता लगाने के बाद या स्नान करने के बाद पाप धुलते हैं, ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में। ठीक, इसी लोहागृल की एक 24 कोसी परिक्रमा बड़ी प्रसिद्ध है। क्या है? 24 कोसी परिक्रमा, यह भी बड़ी प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसी लोहागृल में एक चेतन दास की बावड़ी है, चेतन दास की बावड़ी, जो बड़ी प्रसिद्ध है लोहागृल की। और जो ये लोहागृल तीर्थ स्थल है ये बना है, यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है मालकेतु की पहाड़ी। क्या नाम उसका? मालकेतु की पहाड़ी। मालकेतु का मंदिर भी है यहां पर। ठीक, तो इस पहाड़ी की तलहटी में क्या बना है? लोहागृल तीर्थ स्थल, या जो भी धाम कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, यहाँ ये बना है। और 6 दिन तक यहाँ पर मेला बढ़ता है, जो शुरू होता है, किस दिन शुरू होता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी यानी गोगा नवमी के दिन मेला शुरू होता है, और भाद्रपद अमावस्या तक, यानी कि ये बराबर 6 दिन तक चलता है। ठीक, 6 दिन का मेला बढ़ता है यहाँ पर लोहागृल में, पहला मेला। दूसरा मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। यहाँ पर जो है एक सूर्य मंदिर है, सूर्य कुंड है, चेतन दास की बावड़ी है। ठीक, 24 कोसी परिक्रमा बड़ी प्रसिद्ध है यहाँ की, ये इसके बारे में जानकारी है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक रानी सती का मंदिर है, या मेला बढ़ता है, एक रानी सती का मेला कह दीजिए, रानी सती का मेला। अच्छा, कब बढ़ता है ये मेला? ये मेला बढ़ता है, पहले तो ये देखते हैं इनका पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम है नारायणी देवी। क्या नाम है? नारायणी देवी। इनके पति का नाम है तनधन दास, पूरा नाम है इनके पति का। ठीक, कहते हैं कि 1597 में, कब?
1597 में हिसार के नवाब के सैनिकों के द्वारा तनदंदास की हत्या कर दी गई थी और उसी समय नारायणी देवी जो है अपनी पति के वियोग में उसकी चिता पर बैठकर सती हो गई थी, ये मान्यता है। यहां पर जो रानी सती का मंदिर है प्रॉपर झुंझुनू शहर में है। कहां पर है ये? झुंझुनू शहर में है, जो प्रॉपर झुंझुनू शहर है उसमें है। और रानी सती का मंदिर जो है विश्व का सबसे बड़ा सती का मंदिर कौन सा मंदिर है? रानी सती का मंदिर। किस जिले में है? झुंझुनू जिले में है। किस शहर में बना है? झुंझुनू शहर में बना है। इनका मूल नाम क्या है? नारायणी देवी है। पति का क्या नाम है? तनदंदास, जिनकी हत्या कब की गई? 1597 में। ठीक है। हिसार के नवाबों के द्वारा की, नवाब के सैनिकों के द्वारा, हिसार के नवाब के सैनिकों के द्वारा, सैनिकों द्वारा क्या किया गया? तनदंदास की हत्या कर दी गई थी। ये थोड़ी सी है। मेला कब बढ़ता है? तो मेला बढ़ता है भाद्रपद अमावस्या को। कब बढ़ता है? भाद्रपद अमावस्या को यहां पर बड़ा मेला बढ़ता है। मेला भी आ गया, मंदिर भी आ गया। ठीक, दोनों चीजें आ गई। उसके बाद इसी झुंझुनू जिले में 2 मेले और बढ़ते हैं। एक मेला बढ़ता है जिसको कहते हैं राय माता का मेला। कौन सा मेला है? राय माता का मेला। राय माता का मेला कहां बढ़ता है? ये बढ़ता है गांगियासर में। कहां बढ़ता है? गांगियासर में। ये गांगियासर कहां पर है? झुंझुनू जिले में है। किस जिले में है? झुंझुनू जिले में। याद रह जाएगा, झुंझुनू जिले में गांगियासर में राय माता का मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? मैं केवल ये लिख रहा हूं कि ये विजयदशमी को बढ़ता है। विजयदशमी को बढ़ता है, यानी कि एक सेंस में इन्हें दशहरा भी कहते हैं। दशहरा ये भी कहते हैं। अब आप इसकी तिथि लिखना है कि ये किस तिथि को जो है यहां पर मेला बढ़ता है। ठीक, राय माता का मेला बढ़ता है, गांगियासर में बढ़ता है, विजयदशमी के दिन बढ़ता है। समझ में आ गया होगा। क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। दशहरा जिस दिन होता है, यानी जिस दिन रावण का पुतला बनाकर दहन किया जाता है, उसका यहां पर भी जो है रावण का पुतला बनाकर दहन किया जाता है, मेला भी बढ़ता है। दोनों चीजें होती है। तो तिथि आप लिखेंगे कि इस माह में शुक्ल पक्ष में होता है। ये भी ध्यान में रखें, शुक्ल पक्ष में 10वीं जो आता है। अब किस माह में होता है ये आप बताइए। इसके बाद यहां पर एक मेला बढ़ता है जिसको कहते हैं मनसा माता का मेला। मनसा माता का मेला। एक मेला नहीं, 2 मेले बढ़ते हैं। एक बढ़ता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, और एक बढ़ता है आश्विन शुक्ल अष्टमी को। इस प्रकार से 2 मेले बढ़ते हैं। मनसा माता के मेले बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ता है ये मेला? झुंझुनू जिले में। दोनों मेले कहाँ के हैं? ये झुंझुनू जिले के मेले हैं। ठीक, झुंझुनू जिले के दोनों मेले हैं। उसके बाद बात करते हैं इस जिले की प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी हैं। एग्जाम में जो पूछी गई है, हवेलियां कौन कौन सी हैं उन पर भी कर लेते हैं। हवेलियां, झुंझुनू जिले की प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी हैं देख ले। एक हवेली है जिसका नाम है नाथुराम पोदार की हवेली। नाथुराम पोदार की हवेली कहाँ है? यह है बिसाऊ में। बिसाऊ एक जगह है झुंझुनू में, और वहां पर नाथुराम पोदार की हवेली है। बड़ी प्रसिद्ध हवेली है नाथुराम पोदार की हवेली।
ठीक। उसके बाद इस झुंझुनू जिले में एक शहर है नवलगढ़। उस नवलगढ़ में 3 प्रमुख हवेलियां हैं। नवलगढ़ कौन कौन सी हवेलियां हैं? एक तो है नवलगढ़ हवेली, नवलगढ़ हवेली। एक है पोदारों की हवेली। कौन सी हवेली है? पोदारों की हवेली। एक है बघेरियों की हवेली, बघेरियों की हवेली बड़ी प्रसिद्ध हवेली है। ये तीनों की किस शहर की हवेली है? नवलगढ़ की। और जो नवलगढ़ है ये झुंझुनू जिले में पड़ता है। ठीक। उसके बाद झुंझुनू जिले में एक जगह है जिसका नाम है चिड़ावा, और चिड़ावा में एक हवेली है जिसका नाम है भगतों की हवेली, भगतों की हवेली, भगतों की हवेली। कहाँ है ये? यह है चिड़ावा में। शेखावाटी मूल रूप से हवेलियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। सीकर में भी खूब हवेलियां हैं। उसके बाद देखेंगे आप चूरू में भी, आपको पता ही है कि चुराना वगैरह कई हवेलियां हैं चूरू जिले में। उसके बाद आप देख लीजिए नाथुराम पोदार की हवेली, देख लिया मैं। जो बिसाऊ है, इस बिसाऊ में एक रामलीला चलती है, मूक रामलीला, मूक रामलीला चलती है। कहां चलती है? बिसाऊ में। फिर लिख देता हूं यहां, बिसाऊ में। और एग्जाम में पूछा गया है इसको। मूक रामलीला का मतलब होता है कि इसमें जो अभिनय करते हैं, इसके जो अभिनेता होते हैं, वो शब्दों का प्रयोग नहीं करते। एक तरह से हम कह सकते हैं कि नॉन वर्बल यहां पर रामलीला होती है, इशारों से काम चलाते हैं केवल। यहां पर एक हवेली और है, उसका नाम है सोना चांदी की हवेली, सोना चांदी की हवेली, सोना चांदी की हवेली। ये कहां पर है? यह है महनसर में। महनसर झुंझुनू में क्षेत्र है या शहर है, एक गांव मान लीजिए, छोटा शहर मान लीजिए। और वहां पर क्या है? मैनसर जो है, यहाँ पर क्या है? सोना चांदी की हवेली। एक सेंस में इसे दुर्ग भी कहते हैं, कुछ लोग इसे दुर्ग भी मानते हैं। ठीक, तो ये कहां पर है? मैनसर में। उसके बाद महलों की बात की जाए तो यहाँ पर खेतड़ी महल एक बड़ा प्रसिद्ध महल है, खेतड़ी महल। तो सबसे पहले अपन खेतड़ी को जो है अलग से पढ़ेंगे। खेतड़ी का थोड़ा अलग महत्व है। खेतड़ी के बारे में और सी बहुत सी जानकारियां, जैसे कि सुनारी सभ्यता है। इसी के साथ आप देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना भी खेतड़ी में हुई है। खेतड़ी को ताम्र नगरी के नाम से जानते हैं झुंझुनू जिले में। तो खेतड़ी का अलग महत्व है। तो खेतड़ी को आप पढ़ लेते हैं अपन। खेतड़ी, ठीक। खेतड़ी को क्या कहते हैं? ताम्र नगरी, ताम्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। खेतड़ी के आसपास जो है तांबे की खाने हैं। और एक बड़ा कारण है कि झुंझुनू को भारत का ताम्र जिला बनाने में जो है एक तरह से सहायता करती है, ताम्र जिला बनाने में। ठीक। खेतड़ी में एक बड़ी प्रसिद्ध इमारत है, कह दीजिए एक भवन है, जिसका नाम है खेतड़ी महल। क्या नाम है? खेतड़ी महल। एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है यह खेतड़ी महल। इसका निर्माण करवाया था महाराजा भोपाल सिंह ने। महाराजा भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। किसने निर्माण करवाया? महाराजा भोपाल सिंह ने। इस खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। क्या कहते हैं? हवा महल। राजस्थान का दूसरा हवा महल कौन सा है? खेतड़ी का महल। इसे राजस्थान का मिनी महल भी कहते हैं। इसी महल पर आपको पता ही है कि एक व्यक्ति ठहरे थे जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। और यहीं पर उन्हें विवेकानंद की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई है?
किसके द्वारा दी गई? महाराजा अजीत सिंह के समय ये यहाँ पर आए थे और उन्हीं के द्वारा इन्हें क्या दी गई है? विवेकानंद की उपाधि दी गई और इन्हीं के द्वारा इन्हें पगड़ी भेंट की गई है। पगड़ी भेंट की गई है, एग्जाम में पूछा गया है। पगड़ी भेंट किसने की है? महाराजा अजीत सिंह, जो कहाँ के शासक थे? खेतड़ी के शासक थे। खेतड़ी एक ठिकाना था या रियासत थी, कुछ इस तरह से था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। ठीक, तो यहीं के क्या थे? ये शासक थे और उनके द्वारा यहाँ पर क्या है? इनको विवेकानंद की उपाधि और पगड़ी भेंट की गई थी। ठीक, अब इस खेतड़ी में एक सभ्यता है जिसका नाम है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता यानी कि खेतड़ी में एक गांव है जिसका नाम है सुनारी, और सुनारी में उत्खनन हुआ 1981-82 में। 1981-82 में उत्खनन हुआ, जिसे यहां पर लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। लोहा गलाने की भट्टियां यहां से प्राप्त हुई हैं। इसी के साथ यहां से जो है गेहूं व चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। ठीक, कहां से प्राप्त हुई है? सोनारी सभ्यता से। इस सोनारी सभ्यता को एक सेंस में कांतली सभ्यता भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। कांतली सभ्यता कहां पर है? खेतड़ी में है। ये कांतली जो है एक नदी है। क्या है ये? नदी, यानी कि झुंझुनू एकमात्र नदी है ठीक ठाक जो बहती है, जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? कांतली नदी। याद रह जाएगा, क्या नाम है? कांतली नदी नाम है। ठीक, तो ये जो कांतली नदी है, ये सीकर जो जिला है, उस जिले में एक पहाड़ी है जिसका नाम है खंडेला की पहाड़ियां कहते हैं। अरावली पर्वत जो माला है उसी का अंश यहाँ पर है, छोटी उसकी पहाड़ी है, और उसी पहाड़ी से ये जो है कांतली नदी बहती हुई झुंझुनू जिले में सोनारी जो गांव है खेतड़ी में, वहां भी पहुंचते हैं। और इसी नदी के मुहाने पर जो है ये उत्खनन के माध्यम से ये चीजें प्राप्त हुई है। क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है? लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है, गेहूं चावल के अवशेष, पशुओं की हड्डियां, इस प्रकार से जो है प्राप्त हुई है। तो इसे क्या कहते हैं? सोनारी सभ्यता कहते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे यहां पर एक चीज और है, और वो क्या है? वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यानी कि इसकी स्थापना की गई। कब की गई इसकी स्थापना? 1967 में। 1967 में इसकी स्थापना की गई थी अमेरिका की सहायता से। अमेरिका की सहायता से। ठीक, ये खेतड़ी का थोड़ा सा इतिहास हमने जान ही लिया। यानी कि खेतड़ी में एक महल है जिसका नाम है खेतड़ी महल, जिसका निर्माण महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था, जिसे एक सेंस में हम क्या कहते हैं? राजस्थान का हवा महल, दूसरा हवा महल, या राजस्थान का मिनी हवा महल भी कहते हैं। ये जो खेतड़ी महल का निर्माण है, ये विश्राम गृह के रूप में करवाया गया था, ताकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर आराम फरमाया जा सके। ठीक, इस उद्देश्य से इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? खेतड़ी महल का। खेतड़ी महल। ठीक, और खेतड़ी महल में ही जो है स्वामी विवेकानंद आए थे अजीत सिंह के शासनकाल में, या उनका जब यहाँ पर शासन था उस समय। और अजीत सिंह के द्वारा ही स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी गई है, पगड़ी भेंट की गई है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, ध्यान में रहे। यहाँ पर एक सभ्यता है जिसका नाम है कांतली या सोनारी सभ्यता, और जिसका उत्खनन कब हुआ है? 1981 से 82 के आसपास जो उत्खनन हुआ, और यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं, गेहूं और चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसके साथ पशुओं की हड्डियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो यह सोनारी सभ्यता हो गई। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई यहाँ पर 1967 में अमेरिका की सहायता से। ये है ही। ठीक,
उसके बाद अपन देखते हैं पिलानी का अलग थोड़ा सा महत्व बनता है। पिलानी का पिलानी का ज्यादा तो क्या महत्व है, लेकिन थोड़ा बहुत है। और ये है कि यहाँ पर एक म्यूजियम है, संग्रहालय कह दीजिए, वह है, उसका नाम है बिड़ला तकनीकी म्यूजियम या संग्रहालय कह दीजिए। यहां पर क्या है बड़ी प्रसिद्ध, वो है कोयला माइंस। और ये इस तरह से है, मैं लगभग 6 से 7 माह है जो पिलाने में रहा हूं, तो मैंने देखा भी इसे, तो वाकई में ऐसा लगता है जैसे कि रियल हो। हालांकि कृत्रिम है, बनाई गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो कोयले की जो माइंस दिखाई गई है, जो खदान है, ऐसे लगता है जैसे कि एक्चुअल में वास्तव में यही है, प्राकृतिक हो जैसे, कृत्रिम ना होकर। और इसमें जो आप देख पा रहे हैं, जो लेबर दिखाई दे रहे हैं, ये कोई कृत्रिम बनाए हुए लेबर हैं। आप देख पा रहे होंगे, आप जैसे सोचते होंगे कि ये वास्तविक लेबर है, नहीं, बनाई हुई लेबर है ये। ठीक, इसी पिलानी में एक पंचवटी है, जो एक दार्शनिक स्थल है। क्या है ये? दार्शनिक स्थल है। और यहां पर जो है रामायण के जो पात्र हैं, जैसे कि राम है, लक्ष्मण है, सीता है, एक पक्षी भी था जो जिसमें कहते हैं कि रावण सीता को हर कर ले जा रहे थे, उनका जो हरण करके ले जा रहे थे, उस समय एक पक्षी आया था, और वह पक्षी जो है रावण से युद्ध करते हैं, तो घायलावस्था में उनका भी जो है यहाँ पर स्टेचू बना है। इसी के साथ जो सबरी है, श्री राम को जो जूठे बेर खिलाती है, जो चक चक कर बेर खिलाती है, उसके भी स्टेचू बने हैं इस पंचवटी में। कहां पर है ये? पिलानी में है। इसी पिलानी में मैं पहले भी लिख चुका हूं, एक बिड़ला हवेली है, बिड़ला हवेली। आपको पता होगा गांधी जी के एक घनिष्ठ मित्र रहे हैं, जिनका नाम है घनश्याम दास बिड़ला। क्या नाम है? घनश्याम दास बिड़ला। कह दीजिए या मान लीजिए या समझ लीजिए कि पिलानी का स्थापना या पिलानी को जो बसाया है वो बिड़लाओं ने ही बसाया है। ये मान के चलना, किसने बसाया है? बिड़लाओं ने बसाया है। किसको? पिलानी को। इसी के साथ पिलानी में एक बिट्स है, यानी कि एजुकेशन हब है एक तरह से जो है पिलानी। ठीक, महत्व है पिलानी का अलग से थोड़ा, ये जाने लिया। ठीक, उसके बाद अपन बात करते हैं इस जिले के बारे में, प्रमुख व्यक्तित्व, और देख लेते हैं इसके व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। प्रमुख व्यक्तित्व है, प्रमुख व्यक्तित्व। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, क्या नाम है उनका? नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी किस जिले से हैं? झुंझुनू जिले से हैं। नंबर 2, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, क्या नाम है? सुमित्रा सिंह। इसी जिले से हैं, महिला। फिर राजस्थान की प्रथम विधानसभा में प्रथम महिला मंत्री, महिला मंत्री कौन है? कमला बेनीवाल। 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, वो 2 या 3 बार ये रिपीट हो गया है। ठीक, ऑब्जर्व करना, इसे थोड़ा महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद आप देखेंगे कि वर्तमान विधानसभा में मान लीजिए राजस्थान में जो वर्तमान मुख्यमंत्री लिख देता हूं मैं, वर्तमान मुख्यमंत्री सलाहकार
क्या नाम है? डॉक्टर राजकुमार शर्मा। डॉक्टर राजकुमार शर्मा। ठीक, इसी झुंझुनू जिले से संबंध है उनका। नंबर 5 पर अपन ले रहे हैं राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति, क्या नाम है उनका? पीरू सिंह शेखावत। पीरू सिंह शेखावत। ठीक, इसके बाद एक जो गांधी जी के घनिष्ठ मित्र भी रहे हैं, हमने इसके बारे में पहले चर्चा की भी है, जिनका नाम है घनश्याम दास बिड़ला। क्या नाम है? घनश्याम दास बिड़ला। क्या नाम है? घनश्याम दास बिड़ला। यह प्रमुख व्यक्तित्व हैं। इस जिले में एक उर्स भी बढ़ता है, पता ही है ना, नारहड़ के पीर की दरगाह चिड़ावा में जो है झुंझुनू जिले में, उसका एक उर्स भी बढ़ता है कृष्ण जन्माष्टमी को, उसको और देख लेते हैं। ठीक, उर्स बढ़ता है जिले में एक, कहां बढ़ता है ये? चिड़ावा में। कहां बढ़ता है? चिड़ावा में एक गांव है, उस गांव का नाम है नरहड़, और इसे नरहड़ के पीर की दरगाह के नाम से जानते हैं अपन। उनका जो पूरा नाम है वो है हजरत हुसैन शक्कर बाबा पीर। याद रह जाएगा, हजरत हुसैन शक्कर बाबा पीर रह जाएगा याद। मुझे भी है, आपको याद हो जाएगा, कोशिश करें, याद हो जाएगा। यह जो उर्स बढ़ता है वह बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, यानी कि एक सेंस में हम कह सकते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहां पर क्या बढ़ता है? उर्स बढ़ता है। और जो ये उर्स है, या जो ये पीर हैं, जहां पर ये हजरत हुसैन दरगाह की जो पीर है, ये मानसिक रोगियों के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। मानसिक रोगी जो होते हैं, मानसिक रोगी जो होते हैं, उनका यहाँ पर इलाज होता है, ऐसा सुनने में आया है। मानसिक रोगी या एक सेंस में हम कह सकते हैं कि जो पागल होते हैं, जिनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है, उनका यहाँ पर क्या होता है? इलाज होता है। यहाँ पर एक दरगाह तो है ही, बिना दरगाह क्या होगा? दरगाह तो होनी चाहिए। 3 दरगाह के दरवाजे हैं। एक का नाम है बसंती, एक का क्या नाम है? बसंती दरवाजा एक का नाम। ठीक, एक का नाम है जो मुख्य जो दरवाजा उसको कहते हैं बुलंद दरवाजा। क्या कहते हैं? बुलंद दरवाजा। और ये नाम है, इसका नाम है बसंती। आ गया तो इसका नाम रख दीजिए बुगली दरवाजा। ये है नरहड़ के पीर की कहानी। ये उर्स बढ़ता है झुंझुनू जिले में। कहां बढ़ता है? चिड़ाव में। चिड़ाव में एक गांव है नरहड़, इसे वांगड़ का धनी भी कहते हैं। वांगड़ का धनी भी कहते हैं इसे। ठीक, वांगड़ का धनी। नरहड़ के पीर की दरगाह कहां पर है? चिड़ावा के नरहड़ में। पूरा क्या नाम है? हजरत हुसैन शक्कर बाबा पीर पूरा नाम है। उर्स कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, यानी जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर उर्स बढ़ता है। ठीक, मानसिक रोगियों का इलाज होता है यहाँ, ये याद रहे। इसके प्रमुख 3 दरवाजे हैं। एक का नाम बसंती है, एक का बुलंद है, एक का नाम बुगली है। इस प्रकार से
उर्स की कहानी हुई खत्म। ठीक, अब अपन देखते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में देखेंगे, और अगला जो अपना वीडियो होगा वो होगा चूरू जिले का जिला दर्शन। ठीक, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, लाइक कमेंट भी करेंगे ही, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।